जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। बेटा, मुन्ना से बात की तुमने? नहीं माँ, आज सुबह सब जल्दी चले गए थे ना। जल्दी गया है तो जल्दी लौट भी आएगा। सोच रही हूँ आज हम गाजर का हलवा बना देते हैं। मुन्ना को पसंद है ना? बहू, शाम को उसे याद से खिलाना। जी, मैं वैसे भी फोन करके पूछ लेती हूँ कब तक आएंगे। क्या कहूँ मैं नैतिक से, फिर माँ कहेंगी कि बात हुई या नहीं। कैसे कहूँ? नहीं, फोन पर बहुत अजीब लगेगा। यहाँ जाए फिर बात करती हूँ। ये रे भोला, ये सारा सामान लेके आना। हाँ, कुछ भूलना मत, फल जरूर लाना। भोला, तू सुन रहा है कि नहीं? हाँ? अरे वाह, ठंडी के मौसम में गरम गरम चाय पी जा रही है। आजा। वर्षा, बेटा बता तो सही, डॉक्टर ने क्या कहा? माँ, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अरे तो ये क्यों नहीं बोल रही है? अरे वर्षा, तेरे मुंह में दही जमी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। इसमें बताना क्या? अरे वर्षा भाभी, आप आ गई? मेरे लिए क्या लाई है? अच्छा ये लाई है, दिखाओ ना। अरे दिखाइए ना भाभी, दिखाइए ना। अरे दिखाइए ना बेटा। देखो तो, अरे वाह, ये तो पपी है। और इसका नाम क्या है? देखिए कितना अच्छा है ये। माँ ये देखिए। बहू, मुन्ना। अक्षरा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठता हूँ। अब बाहर बहुत ठंड है। नहीं, इतनी ठंड नहीं है, कुछ नहीं होगा। बेटा, तुमने गाजर का हलवा बनाया ना? गरम गरम खिलाओ उससे। जी। बेटा, बात हुई तुम्हारी? तो अब कर लो। कह दो उसे कि हम सब खुशखबरी के इंतजार में हैं। वर्षा, बेटा क्यों इसे लाई है यहाँ पर? जानती है ना ये यहाँ नहीं रह सकता। ये इधर ही रहेगा, मैं रुकूंगा इसे अपने पास। हे भगवान, इसने तो सारे घर को अशुद्ध कर रखा है। वर्षा देख बेटा, ये किसी को भी पसंद नहीं है। हमने आज तक कभी भी कोई जानवर नहीं पाला। शौर्य, तुझे तो पता है ना बेटा, तूने क्यों नहीं समझाया वर्षा को? हाँ, मैं अरे ये क्या कहेगा, ये तो सेवक की तरह खुद ही पीछे पीछे घूमता रहता है। थारी बहू ने फरमाइश की होगी, इसीलिए ले आया होगा। देखो समदन जी, हमारे घर में क्या हो रहा है? अरे सब लोग सुन लो, जब तक ये जानवर इस घर से नहीं जाता तब तक अन्न क्या, मैं जल को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। यहाँ इसे अभी निकालो। नानी, ऐसा मत कहिए, बाहर इतनी ठंड में हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे वो मैं नहीं जानती, इसे निकालो। सारा घर भ्रष्ट कर दिया इसने, अब सब कुछ गंगा जल से धोना पड़ेगा। माँ, ये इतना छोटा है, कहाँ जाएगा? शौर्य बेटा, तेरी नानी सही कह रही है, ये नहीं रह सकता यहाँ पर। लेकिन माँ, बस जब कहीं ले जाए इसे। देख बेटा, सारा घर गंदा करता फिरेगा ये, और शौर्य के बाबूजी को भी नहीं पसंद है। तू समझ रही है ना बेटा? जाने दे इसे, जाने दे।
लाओ शौर्य, बेटा 1 मिनट रुक। बेटा, ये जीव है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम सबको पाप लगेगा। ठीक है, हमारे घर में ये रह नहीं सकता, पर इसके लिए हम कोई दूसरा घर तो ढूंढ सकते। इसलिए तब तक ये यहीं रुकेगा। हमें वर्षा का मन इस तरह दुखाना नहीं चाहिए। वर्षा, तुम्हारा जिमी अब कहीं नहीं जा रहा है। खुश? भाभी, सब लोग इसे घर में रखने के लिए मान गए हैं। हाँ बेटा, जब तक इसे इसके अपने नहीं मिल जाते, ये तुम्हारे पास ही रहेगा। सच दादी? आप मेरे पास रहोगे? आप कहाँ जा रही? आपकी ही राह देख रहा था। इस मौसम की ठंडी हवा का अपना ही मजा है, नहीं? और इस ठंड के साथ गर्मा गर्म हलवा हो तो और मजा आ जाएगा। अरे आपने बनाया है? नैतिक, हलवा बहुत ही अच्छा बना है। वो तो है। माँ कह रही थी कि मैं आपसे बात करूं। कहिए। वैसे आपको पता है कितने दिन हो चुके हैं कि हमने आराम से बैठ कर बात तक नहीं की है। अब हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। क्यों नहीं? अब हम और कुछ सोच सकते हैं। अनुज और उसके बच्चों को देख बच्चों की वजह से घर में कितना हंगामा होता रहता, नहीं? रौनक भी तो होती है। हाँ, और सारा ध्यान तो बच्चों पर ही रहता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चे होने के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है ना अक्षर। अब तो मुझे बहुत सुकून फील हो रहा है। ये शांति बहुत अच्छी लग रही है। काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अचानक से आप चुप क्यों हो गई? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सच में बहुत रिलैक्स्ड लग रहे हैं। मेरी ओर देखिए। नैतिक, अक्षरा, इतनी रोमांटिक रात है, सब लोग सो भी रहे हैं और ठंड भी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। थोड़ा पास आइए ना। इससे पहले कि ठंडी में हलवा जम जाए, आप इसे खा लीजिए।
ये सब मैं बाद में भी कर सकता हूँ। अभी सिर्फ आप और मैं। अक्षरा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सिर भारी सा हो गया। आप ठीक तो हैं? हाँ, शायद थकान हो गई है। आप कितना काम करती हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अक्षरा, आप चलिए, सो जाते हैं, चलिए। अरे इसे छोड़ दीजिए, आप चलिए, उठिए, ये मैं बाद में संभाल दूंगा। चलिए चलिए, आराम से। अक्षरा प्लीज अलार्म बंद कर दीजिए ना। अक्षरा, आप बिना सुबह सुबह आप शरारत क्यों? ये क्या हुआ? तक उठी नहीं। तबीयत अब भी ठीक नहीं हुई। मुन्ना, बेटा बहू कहाँ है? इतनी सुबह हो गई अभी तक बाहर नहीं आई। माँ वो असल में कल रात को उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हल्का सा बुखार था। बुखार है? अब कैसी है? मैं देखती हूँ। अरे नहीं माँ, वो अभी सो रही हैं। मैंने चेक किया है, अभी उन्हें कोई बुखार नहीं है, शायद थोड़ी सी कमजोरी है। मैं भी आज हैरान था कि सुबह उठी नहीं, फिर मैंने सोचा कि उठा दूं, लेकिन नहीं नहीं बेटा, तूने ठीक किया, सोने दे उसे। इन दिनों एक पल की फुर्सत नहीं मिली है उसे, थोड़ा आराम करने दे। हम लोग पूजा शुरू करते हैं, तू आजा, ठीक है? हाँ। प्लीज थोड़ी देर और सोने दीजिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या टाइम हो गया? 7:30 बज गए। क्या? 7:30 बज गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं नैतिक? पूजा के लिए भी देर हो गई है। हटिए, क्या सोच रही होंगी? देर, जस्ट रिलैक्स। आप इतना हड़बड़ा क्यों रही हैं? किसी ने मुझे उठाया भी नहीं नैतिक। माँ क्या सोच रही होंगी, नाराज होंगी मुझसे। पता नहीं मुझे इतनी नींद कैसे आ गई, अलार्म भी नहीं सुना मैंने। सब रसोई में होंगे और मैं यहाँ आराम से सो रही हूँ। अक्षरा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि माँ ने कहा है कि बहू को आराम से सोने दो। अच्छा? हाँ, इसलिए तो मैंने आपको उठाया नहीं। माँ कह रही थी कि नाश्ता वही बना देंगी। नहीं, मैं जाती हूँ, सब लोग किचन में हैं। अक्षरा, आपकी तबीयत। हे भगवान, बुध भराई में सब लोग आएंगे। घर की बहुत सफाई बाकी है, ऊपर से ये जिम्मी पता नहीं क्या फैलाता फिरता है पूरे घर में। देखिए ना माँ, सुबह सारी सफाई करवाई थी, फिर पूरा घर गंदा कर दिया। बड़ी बहू, क्यों इतना परेशान हो रही हो? शौर्य ने कहा है ना, कुछ ही दिनों में वो इसके लिए दूसरा घर ढूंढ देगा। हाँ धनिया, हो गया? जी। चल, छोटी के कमरे की सफाई भी कर लेते हैं। आजा। ये देख, ये बेस कितनी गंदी हो रही है, अच्छे से साफ करना, अंदर से भी और बाहर से भी। जी बड़ी माँ। ये तो जाली लग गए हैं।
धनिया वो बड़ी वाली झाड़ू है ना, लंबी वाली, वो लाके ऊपर के सारे जाले हटा देना। जी धनिया, और ये पलंग के नीचे भी अच्छे से पूरा कचरा निकालना। हाँ, ये नीचे क्या सामान रखा है? डब्बा लग रहा है, छोटी ने नीचे क्यों रख दिया? जरा देखो तो कोई जरूरी सामान ना हो। अरे दीदी इसे रहने दीजिए, ये मेरे काम की चीज है। और धनिया, तुझसे कहा था ना मुझसे पूछकर कमरे में आया कर, फिर क्यों आई? छोटी, अब क्या तुझसे पूछकर तेरे कमरे में आना पड़ेगा? नहीं कोई बात नहीं, अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही, आगे से मैं पूछ के आया करूंगी। नहीं दीदी, वो क्या है कि मैं काम कर रही थी ना। धनिया चल, बाद में छोटी माँ से पूछकर कमरे की सफाई कर लेना। मुझे बाजार भी जाना है, जल्दी चल। महाराज, सब लोग कहाँ हैं? अभी तो सब नहीं आते। अच्छा, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। आपने नाश्ते के लिए क्या बनाया है? बहू रानी, नाश्ता तो छोटी दुल्हन ने कब को बना दो है। अच्छा, तो मैं धोबी को देने के लिए कपड़े ले आती हूँ। बहू, बेटा, धोबी के लिए कपड़े रश्मि ने रखे हैं उधर। अरे, वो पता नहीं भाभी माँ आज नींद ही नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अक्षरा, आ गई बेटा, आओ लो चाय पियो। अरे माँ, आप चाय क्यों बनाकर लाई हैं? मैं ले लेती ना। इसमें क्या बात है बेटा, बैठो। सॉरी माँ, वो आज थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मुन्ना ने हमें बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो हमने भी कहा कि आज हमारी बहू को थोड़ा आराम करने दो। माँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक है बेटा, देखो तो कितनी कमजोर हो गई है। मैंने तुम्हारे लिए बादाम भिगो के रखे हैं। अब शनिचरी, बहू के लिए बादाम ले आ। मुन्ना ने हमें बताया था कि कल तुम लोग देर रात तक बातें करते रहे। बादाम खा लो। अब से मैं तुम्हारे लिए रोज बादाम और काली किशमिश भिगो के रखूंगी। जी, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हाँ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, राधे कृष्ण। आज सुबह ही आपको याद कर रही थी। अच्छा कोई खास बात गायत्री बहन? मतलब सब ठीक है ना? जी, भगवान की कृपा है। आप तो वर्षा की गोद भराई की तैयारियों में व्यस्त होंगी, तो हमने सोचा अगर हमारे लायक कोई भी काम है तो जरूर कहिएगा। अच्छा गायत्री बहन, वो अक्षरा से कल मेरी बात हुई थी। मैंने उससे कहा था कि अगर वो वर्षा के लिए खरीदारी करने के लिए मेरे साथ चले तो मैं उसे लेने आ जाऊंगी। वो क्या है कि कोई साथ में रहता है तो अच्छे से खरीदारी हो जाती है। जी, अक्षरा आपके साथ जरूर जाती, लेकिन आज उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। जी, क्या हुआ अक्षरा को? जी, वो ऐसे ही। माँ, एक मिनट। माँ, मैं ठीक हूँ। मैंने ही माँ से कहा था कि मैं उनके साथ चलूंगी, और वैसे भी अभी मना करूंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। ठीक है बेटा। राजश्री बहन, अक्षरा कह रही है कि वो आपके साथ जाएगी। जी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा गायत्री बहन, फिर ठीक है, मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। तो ठीक है बेटा, जाने की तैयारी करो, लेकिन अपना ध्यान रखना। जी। बहू, शाम से पहले घर लौट आना। हम दोनों तुझे मंदिर ले जाना चाहते हैं। अच्छा हुआ वर्षा को साथ लेकर नहीं आए, ना करते हुए भी खरीदारी में समय लग ही जाता है। मैंने तुझे परेशान कर दिया। नहीं माँ, इसमें परेशानी की क्या बात है? आपके साथ शॉपिंग करके बहुत मजा आया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, अजीब सा लग रहा है। हाँ,
गायत्री बहन भी बता रही थी कि तेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी। बेटा कोई दवा ली? नहीं, चलिए अब मैं ठीक हूँ। सुन बेटा, मुझे लगता है तुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। चलिए। नहीं बेटा, तुम नहीं समझती है, रास्ते में तो है अस्पताल बेटा, एक बार दिखा लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।